If you are in class 10th or 12th, you must watch this video. In this video, we are going to discuss too much about how to schedule your 75 days to make 100% confidence to yourself, get 100% marks in class 10th or 12th board examination. So let's get started. You guys must be wondering कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों बता रहा हूँ. So let me introduce myself. I'm Brajesh Sharma and currently working for 5 years as a teacher in different institutes. We'll share some toppers cheat code with you to gain 100% confidence in board examination. So when you are preparing for boards, you must have 4 means of studies. First one is your personal notes. Second one is your sample paper. Third one is your PYQs. And fourth one is your NCERT. आपको ये चारों की चारों चीज़ें पढ़नी हैं एंड आई विल लेट यू नो कि हाउ यू विल स्टडी ऑल ऑफ दीज 4 NCERT बुक्स, योर पर्सनल नोट्स, सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स PYQs. आप क्लास 12th में हो तो या 10th में हो, बोर्ड एग्जामिनेशन आपके, तो आई होप कि आपने नोट्स फॉर श्योर बनाई होंगी. नहीं बनाई होंगी इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है किसी भी एग्जाम, किसी भी चीज़ को लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है. यू डोंट हैव टू थिंक कि मैंने क्या नहीं किया है. यू जस्ट हैव टू थिंक व्हाट यू कैन डू इन द नेक्स्ट 75 डेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार NCERT को प्रॉपरली पर डे 1 चैप्टर मीन्स इफ यू हैव 17 और 15 चैप्टर्स, 15 डेज में आपके NCERT विल बी कंप्लीटली रिवाइज्ड. राइट, पर चैप्टर 1 डे इन थियोरेटिकली मीन्स. सबसे पहला तो आपको सीक्वेंस यही बनाना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी की पूरी NCERT एक बार पढ़नी पड़ेगी अच्छे से. सेकेंड थिंग इज, जब आपके 15 डेज में आप NCERT पढ़ लेते हो अच्छे से, तो यू जस्ट हैव टू जंप ओवर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड कि यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिकॉज यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड गेट अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर that yes, you can do this. I believe that when you are going to for examination, you must have a confidence that yes, I know the whole thing, that there is nothing left to study, or you just have to make yourself enough strong to feel that yes, you know everything and you don't have to worry about anything. This can be achieved by solving sample papers as well as previous year question papers, बट विद द डेली प्रैक्टिसेस. अब डेली प्रैक्टिस कैसे होगी, लेट्स अंडरस्टैंड. डेली प्रैक्टिस यू जस्ट हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू कि यार एक सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट डेली करना है आपको. तो लेट्स सपोज 6 डेज इन अ वीक, और 6 डेज में आप लेट्स सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बच्चे हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बच्चे हो, तो एक दिन में एक सैम्पल पेपर लाइक इट टेक्स ओनली 2 आवर्स टू सॉल्व अ सिंगल सैम्पल पेपर. इससे ज़्यादा लग रहा है तो आपको रिड्यूस करना है टाइम. You do not have time to take 3 hours to solve a sample paper in your house. So you just have to make that कि यार नहीं, मुझे एक दिन में सिर्फ एक सैम्पल पेपर करना है और वो भी विद इन 2 hours, नॉट मोर देन 2 hours और लेस देन. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम अपने पास काउंट करो कि आपने कितने टाइम दिया है इस पेपर को सॉल्व करने के टाइम पे. हाउ मच मार्क्स यू ऑब्टेन नोट्स बाई कॉपीज बाई योर सेल्फ. बी 100% लॉयल विद यू एंड ट्राई कि मार्क्स आप अपने आप को ऐसा करो जैसे एक टीचर मार्क करता है कॉपी को. जहाँ पे भी जो भी गलतियाँ अपने आप को माइनस मार्क करो, वहाँ पे जहाँ पे अच्छा लिखा आपने अप्रिसिएट योरसेल्फ. एंड व्हेन यू गेट मैक्सिमम मार्क्स और व्हेन यू अचीव जो टारगेट कि यार मुझे फर्स्ट बार जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे 50+ चाहिए, सेकेंड टाइम जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे 60+ चाहिए, नेक्स्ट 65+ चाहिए, 70 के करीब चाहिए. तो जब आप ये अपने टारगेट अचीव कर पाते हो तो अपना पीठ थपथपाओ ऐसे और बोलो कि यस आई हैव मेड इट. दिस इज द बेसिक वे. क्योंकि एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि इफ यू आर अप्रिसिएटिंग योर सेल्फ और यू आर गेटिंग अप्रिसिएशन फॉर योर वर्क, यू टेंड्स टू वर्क मोर. बट इफ यू आर नॉट गेटिंग अप्रिसिएशन फॉर योर वर्क, यू विल से यार ये छोड़ो यार, भाड़ में जाए. इज दैट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू. सो दिस इज द बेसिक वे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NCERT पढ़ना है. सेकेंड थिंग इज आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने.
सैम्पल पेपर एक दिन में एक, तो आप 3 डेज में 3 सैम्पल पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मीन्स एक हफ्ते में लगभग 6 सैम्पल पेपर, 2 फिजिक्स के, 2 मैथ्स के एंड 2 केमिस्ट्री के आपको सॉल्व ही करने चाहिए। उसके अलावा आप संडे को इंग्लिश पढ़ सकते हो। बाकी आपको पर डे एक चैप्टर रिवाइज भी करना है साथ में। आपको जो लगता है कि आपके लिए सबसे टफ चैप्टर है, आप उस चैप्टर को उठाओ। आप उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में या सैम्पल पेपर में, उनको सॉल्व करो, एक जगह नोट करो। जो चीज़ें आपको इजीली याद नहीं हो पा रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मैं मिस कर सकता हूँ, तो जस्ट उसको 2 या 3 बार या 4 बार आप लिखो कॉपी पे और देखो कि यार आप अब कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो पहले से। You will get definitely a good remarks for yourself. I will try to make videos on the most important or the most probable question for class 12 board examination in physics, because I am a physics teacher. So I will try to make most probable questions for you. You can just follow me on this page. Like if you are watching in Instagram, you can follow me here in Instagram. If you are watching me in YouTube, you just make sure to follow me on YouTube and subscribe my channel. Definitely I'm going to share some videos related to most probable question of every topic, every chapter with you in the next 30 days or 75 days. I am with you next 75 days. You can contact me anytime at work.brijeshsharma@gmail.com. This is my email address. You can find me out, or you can go to just my address, Physics Conceptually, and you can follow me there. I will definitely be updated over there. You can also ping me at physicsconceptually@gmail.com. These are my addresses. You can contact me throughout there, and I will definitely help you by the important questions, most probable question, or anything what you need. If you need motivation or anything, any doubt you have, you can just contact me. I will try to reply within 1 hour or 2 hour maximum. Thank you for watching for this video.